रेड ब्लड सेल्स के बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स के होते हैं, ठीक है। आरबीसीज इनको कहते हैं हम, ठीक है। अब ये आरबीसीज बनते कैसे हैं, ये चीज आप देख लो। सबसे पहले इनका एक प्रीकर्सर सेल होता है, प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल को हम कहते हैं मदर सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इनका एक प्रीकर्सर सेल बनता है जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। प्रीकर्सर सेल कौन सा होता है, इरिथ्रोब्लास्ट। ये इरिथ्रोब्लास्ट एक इमैच्योर स्टेट में कन्वर्ट होता है और जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्जी बॉडीज हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी कैपेसिटी। देन अब यहाँ पर क्या होता है, बाय द इनटेक ऑफ द विटामिन्स, विटामिन्स के इनटेक की वजह से हमारे पास आरबीसीज बनते हैं जो कि डिस्क्वाइडल शेप के, मतलब अंदर से चिट्टे से होते हैं, डिस्क्वाइडल शेप के होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ना न्यूक्लियस मौजूद है, ना कोई सेलुलर ऑर्गेनेल मौजूद है, और इनके अंदर सिर्फ क्या चीज मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। सो पता चल गया। सबसे पहले प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल के बाद हमारे पास एक इमेच्योर, इसको हम रेटिक्यूलोसाइट कहते हैं, रेटिक्यूलो, पहले इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, देन ये इमेच्योर स्टेट जो होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रेटिक्यूलोसाइट, देन ये मैच्योर आरबीसी बन जाता है जिसके अंदर कोई भी ना सेलुलर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, ना इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ये बना देगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड उसके अलावा इस हीमोग्लोबिन का जो सबसे फेवरेट जिसके साथ बाइंडिंग होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ मिलकर बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्यों, आपने सुना होगा कि सर्दियों में कहते हैं कि कभी भी रात को हीटर जला के मत सो। असल वजह क्या होती है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही होती है और हमारे आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो 200 से 300 टाइम्स ज्यादा इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और ये है भी टॉक्सिक। तो जब हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाती है। इन दोनों की बनिस्बत हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इसके साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। जो मरी में भी जो डेथ हुई थी असल में वो इस वजह से, हीमोग्लोबिन ने जाके बाइंड किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई है, उनकी डेथ, तो असल उनकी वजह ये होती है, ठीक है। और इनका जो है काउंट की अगर हम बात करें, मेल टू फीमेल ये वेरी करता है, ठीक है। मेल के अंदर की तकरीबन होते हैं 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद फीमेल के अंदर ये होते हैं 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज इनका लाइफ स्पैन, और 120 डेज के बाद ये अपनी ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं, अपनी कब्र में चले जाते हैं। अब इनकी ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन। इनकी ग्रेवयार्ड का क्या नाम है, स्प्लीन। स्प्लीन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है हमारी बॉडी के अंदर चीज का। अच्छा, 120 दिन तक ये यूज हुआ है हमारे पास, एंड देन वो कहां चले गए, स्प्लीन के अंदर। अब जो सेल है हमारे पास आरबीसीज के, वो स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं और इनमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हमारे लिवर के पास चला जाता है, जहां से हमने कहा ना बाल की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से। सही है, यहाँ तक बात समझ गए। अब इस स्प्लीन का इंपॉर्टेंट काम ये है कि स्प्लीन ब्लड बैंक की तरह का भी काम कर रहा है। किस तरह, किसी बंदे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसमें स्प्लीन जितने भी डेड
आरबीसी उनको दोबारा से एक्टिवेट कर देगा ताकि वो हमें सर्वाइव कर सके। तो इसका बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये एक तो ये ग्रेवयार्ड का काम भी कर रहा है और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ब्लड बैंक का, नेचुरल ब्लड बैंकिंग हमारा। क्लियर यहाँ तक बात, ये स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट इनका काउंट बढ़ भी सकता है और इनका काउंट कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर इनका काउंट नंबर इनका फॉल कर जाए तो इसको हम कहते हैं लीथ्रोपीनिया, और इनका नंबर अगर बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। नंबर कम हो जाए तो मान लीजिए बेसिक टर्म होती है एनीमिया, वो होती है अगर इनका नंबर फॉल कर जाए, और नंबर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। अब ये नंबर कब बढ़ता है, जो लोग हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं ना, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके, वो ऊंचे इलाके जहां पर शायद ऑक्सीजन की सप्लाई उस तरह से नहीं मिल रही, तो ये पॉलीसाइथेमिया वहां पर हो सकता है, क्योंकि उनको अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हायर एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल रही, तो आरबीसी ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाएंगे ताकि उनको ऑक्सीजन पूरी मिल सके। जैसे एक शहर है, उसका नाम लालन कनाडा है, तो वो हायर एल्टीट्यूड है, वहां पर लोग सिर्फ सोना तलाश करने की गर्ज से गए हुए हैं, और वहां पे जो एवरेज एज है ना ह्यूमन बीइंग की, वो 35 to 40 ईयर्स है। सिर्फ इस वजह से वहां एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन इनफ मिल नहीं सकती, तो उनकी एवरेज एज 35-30 इतनी है, तो उनको ऑक्सीजन इनफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी।